स्टूडेंट्स। तो जो यूनिट्स के पुराने लेक्चर्स थे, अगर ठीक से उनको पढ़ा होगा तो यूनिट समझ में आ गई होंगी। तो यूनिट्स हैं क्या? 7 बेस यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब किससे बनेंगी? बेस यूनिट से बनेंगी। हमें स्पीड बनाना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ क्या है? बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी। टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी। तो जितनी भी बाकी डेराइव्ड क्वांटिटीज होंगी वो सारी क्वांटिटीज हम लोग बेस क्वांटिटी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, बात करेंगे डायमेंशंस क्या है। तो डायमेंशन समझने के पहले कुछ क्वांटिटीज की बात करते हैं, वो सिंपल क्वांटिटीज जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे बहुत एक सिंपल क्वांटिटी की बात मैंने करी थी, स्पीड। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड का मतलब है कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चला गया। तो स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तो लोगों ने और भी कुछ पढ़ा होगा वेलोसिटी, तो फिलहाल हम लोग अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते कि वेलोसिटी की और स्पीड क्या क्या डिफरेंस है। और एक बात और भी दिमाग में रखना है कि इस चैप्टर में मैं जितनी भी क्वांटिटीज की बात करूंगा उनकी मैं प्रॉपर डेफिनेशंस की बात नहीं करूंगा। प्रॉपर डेफिनेशन की बात तब होगी जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ रहे होंगे कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्चुअल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो फिलहाल हम लोग एक क्वांटिटीज का एक सुपरफिशियल व्यू लेंगे ताकि फिलहाल हमें डायमेंशन समझ में आ जाए, क्वांटिटी समझ में आ जाए। बाकी तो फिजिक्स बहुत बड़ी, हर चैप्टर में कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी और उस क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। आई थिंक हमारी बात सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो दिमाग में बिठा लिया कि हम लोग यहां पर जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे उन क्वांटिटीज के रिगरस डेफिनेशंस में अभी नहीं जाना है, क्योंकि यही तो फिजिक्स में हमें सीखना है। आगे जब चैप्टर्स आएंगे तो पढ़ेंगे क्या विस्कोसिटी है, क्या वेलोसिटी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या फोर्स है। तो फिलहाल हम लोग एक सुपरफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करेंगे। तो अभी मैं स्पीड को बस ऐसे लिख देता हूं कि दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। टाइम कैसी हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। तो फिर हम लोग इस स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस टू द पावर 1 एंड टाइम टू द पावर -1। तो कुल मिलाकर के किसी भी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम लोग जब और स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो जब मैंने बोला कि मैं किसी भी क्वांटिटी के एग्जैक्ट डेफिनेशंस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक ऐसी सुपरफिशियल डेफिनेशन बताऊंगा ताकि हमें क्वांटिटी समझ में आ जाए। तो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को फिलहाल मैं स्पीड मान लेता हूं, जबकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड के बारे में पहले लिख चुके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, डिस्टेंस टू द पावर 1, और एक टाइम वेलोसिटी से आएगा और एक टाइम और भी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा टाइम टू द पावर -2। फिर और आगे बढ़ते हैं, फोर्स पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो जो हम लोग फोर्स डिफाइन करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू क्या? एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सबने सुना होगा। जो भी थोड़ी बहुत फिजिक्स जानता है वो जानता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किन बेस क्वांटिटी से मिलके बना है? डिस्टेंस और टाइम से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं मास
इंटू डिस्टेंस या लेंथ लिख देते हैं इंटू टाइम टू द पावर -2। और भी एक क्वांटिटी की बात कर लेते, तुम लोगों ने पढ़ा होगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी या मास इनटू स्पीड। और स्पीड किससे किससे मिलके बना है, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज से? स्पीड बना है लेंथ और टाइम से। तो इसको हम लोग लिख देते हैं मास इनटू लेंथ या डिस्टेंस, जिसको हमने बोला था, अपॉन टाइम। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, मास इनटू लेंथ इनटू टाइम टू दी पावर -1। तो मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1। इतनी देर में क्या समझ में आया? यह समझ में आया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चूंकि बहुत सारी फिजिकल, इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, चैप्टर भी अच्छा है, एक नए क्वेश्चन तो मिलता है, सारे एग्जाम्स में मिलता है, कोई भी एग्जाम हो, आईटी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो। और तो एक चीज समझ में आ गई कि कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी लिखते हैं तो बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये भी समझ में आ गया कि क्यों केवल 7 यूनिट डिफाइन की गई, सबकी यूनिट नहीं डिफाइन करी गई, 7 क्वांटिटीज की यूनिट डिफाइन करी, क्योंकि 7 क्वांटिटीज की यूनिट अगर समझ में आ गई तो बाकी जितनी भी क्वांटिटी जिसको हम लोगों ने पढ़ा था डेराइव्ड क्वांटिटीज, उनकी यूनिट तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। अब चूंकि इन चीजों को बार बार हमें लिखना पड़ता है, बार बार लेंथ, टाइम और भी चीजें आएंगी, जैसे हम लोग एक क्वांटिटी और भी लिख देते और एक क्वांटिटी की बात करते चार्ज की। चलो चार्ज भी लिख लेते। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट की पावर 1 और टाइम की पावर 1। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी, लेकिन जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज डेराइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड डेराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डेराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स डेराइव्ड क्वांटिटी है, मोमेंटम एक डेराइव्ड क्वांटिटी आ गई। तो जब भी हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज लिखते हैं तो डेराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल के फॉर्म में लिखते हैं, और चूंकि बार बार इनका इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग कुछ एब्रिविएशंस बना लेते हैं, शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट क्या होते हैं कि जैसे हमें लिखना था मास, तो मास को शॉर्ट में लिखते हैं m। हमें लिखना था लेंथ, तो लेंथ को शॉर्ट में लिखते हैं l। टाइम, तो टाइम को शॉर्ट में लिख देते t। सारी बेस क्वांटिटीज को हम लोग लिख रहे हैं। करंट, करंट को शॉर्ट में a लिख देते हैं या I लिख देते हैं। फिर एक बेस क्वांटिटी और कौन सी थी? टेम्परेचर, याद है ना? टेम्परेचर, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं कि, कुछ बुक्स में थीटा भी लिख देते। और कौन सी अगली बेस क्वांटिटी थी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट को किससे लिखते थे? MOL से लिखते थे, मोल, लेकिन MOL ही नहीं लिखते थे, इसका शॉर्ट फॉर्म था MOL। एक और बेस क्वांटिटी थी कौन सी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को शॉर्ट में किससे लिखते थे? CD से लिखते थे। इसकी यूनिट हुआ करती थी कैंडेला। तो चूंकि बार बार ऐसी चीजें लिखनी पड़ती है तो हम लोग शॉर्ट में डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ को हम लोग लिखते हैं L और टाइम को शॉर्ट में लिखते हैं T। L की पावर 1, T की पावर -1। तो स्पीड दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, एक लेंथ और दूसरी टाइम। स्पीड में मास यूज नहीं हुआ, टेम्परेचर यूज नहीं हुआ,
इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल यूज नहीं हुआ, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडेला यूज नहीं हुआ। अब बात करते हैं एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन में जो डिस्टेंस था वो लेंथ था, तो दिस इज L की पावर 1। एक टाइम यूज हुआ, टाइम को एब्रीविएट कैसे किया था, T से, तो T की पावर -2। इसका मतलब जो हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी एक्सलरेशन है वो क्वांटिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम। तो एक्सलरेशन में ना तो मास का कोई रोल आ रहा है, न इलेक्ट्रिक करंट का कोई रोल आ रहा है, न टेम्परेचर का कोई रोल आ रहा है, न ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कोई रोल आ रहा है, और न अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कोई रोल आ रहा है। उसी तरीके से फोर्स की बात करते, तो फोर्स में क्या क्या था, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई, एक मास हुआ, दूसरा लेंथ हुआ, और तीसरा टाइम। तो कितने मासेस यूज हुए, एक, m की पावर 1। कितनी फंडामेंटल लेंथ यूज हुई, एक, L की पावर 1। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम के यूज हुए, T की पावर -2। इसका मतलब जो फोर्स है उसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत है, मास, लेंथ, टाइम। एक मास जरूरी है, एक लेंथ जरूरी है, और -2 टाइम जरूरी। फिर आते हैं लीनियर मोमेंटम पर। तो लीनियर मोमेंटम में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हो गई, मास, लेंथ, टाइम। तो मास को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, m, उसकी पावर एक मास यूज हुआ मतलब 1। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई L, कितनी फंडामेंटल यूज हो गई, एक। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, कितने टाइम यूज हो रहे, -1। इसका मतलब जो हमारा लीनियर मोमेंटम एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, वो डेराइव्ड क्वांटिटी तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, और वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम। तो चूंकि मैं बार बार यूज करना पड़ता है तो हम लोग फिर एब्रिविएशन लिखते हैं, शॉर्टकट्स लिखते हैं। मास को m से, लेंथ को L से, टाइम को T से, करंट को I से, टेम्परेचर को K से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से लिखते हैं। क्या सारी बातें समझ में आ गई, यस। तो जो हमने ये लिखा है LT-1, LT-2, MLT-2, MLT-1, इनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, स्पीड का। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, एक्सलरेशन का। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, फोर्स का। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, लीनियर मोमेंटम का। तो अगर हमें किसी क्वांटिटी की डेफिनेशन पता होगी, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पता होगा, तो हम लोग सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब बात आती डायमेंशन क्या होती, तो पहले समझते, फिर बाद में मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा कि क्या डायमेंशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो इतने डिस्कशन से एक बात समझ में आ गई होगी, वो बात ये समझ में आई होगी कि किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी थी, फंडामेंटल पावर, फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर इनके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक्सलरेशन था तो लेंथ की पावर 1 इंटू टाइम की पावर -2। फोर्स लिखते थे तो मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। फिर हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम को लिखा, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1। तो किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर कोई क्वांटिटी इस तरीके से लिखी गई है तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो भी एक्सपोनेंट होगा, जो भी पावर होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं उस फंडामेंटल बेस क्वांटिटी की डायमेंशन। एक बार फिर समझना, किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म में लिख सकते,
तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर आएगा वो पावर उस फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन होगी। जैसे स्पीड की बात करते हैं तो मैं तुमसे पूछता है स्पीड में कौन कौन सी फंडामेंटल यूज हो गई, तो लेंथ और टाइम। तो लेंथ हम लोगों ने इसको लिखा फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो लेंथ की पावर कितनी आ गई 1, टाइम की पावर कितनी आ गई -1। तो मैं बोल सकता हूं कि स्पीड में लेंथ की डायमेंशन 1 मतलब 1, स्पीड में टाइम की डायमेंशन -1। स्पीड में मास यूज नहीं होता है तो हम लोग फिर ऐसे ही बोल सकते थे, इस क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, मास नहीं यूज हुआ, लेंथ यूज हुआ, टाइम यूज हुआ, इलेक्ट्रिक करंट नहीं यूज हुआ, टेम्परेचर नहीं यूज हुआ, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं यूज हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं यूज हुआ। तो कुल मिलाकर के बोल सकता हूं कि स्पीड में मास की डायमेंशन 0, स्पीड में लेंथ की डायमेंशन 1, स्पीड में टाइम की डायमेंशन -1, स्पीड में फंडामेंटल क्वांटिटी करंट की डायमेंशन 0, स्पीड में फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर की डायमेंशन 0, स्पीड में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल की डायमेंशन 0। उसी तरीके से स्पीड में ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन 0। तो बोल सकता हूं कि स्पीड में लेंथ की डायमेंशन 1 है, टाइम की -1 और बाकी सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन 0। तो शायद डायमेंशंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो भी एक्सपोनेंट पावर्स आ रही होंगी ये उस क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस कहलाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी क्वांटिटी कौन सी ली थी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में कौन कौन से फंडामेंटल यूज हो गए, एक तो लेंथ यूज हो गया, दूसरा टाइम यूज हो गया। ना तो मास यूज हुआ है और लेंथ टाइम के अलावा कोई भी क्वांटिटी यूज नहीं हुई है। तो एक्चुअली हम लोग पहले इसको ऐसे लिख देते, इसको लिख देते मास नहीं यूज हुआ, लेंथ यूज हुआ, टाइम यूज हुआ, करंट नहीं यूज हुआ, टेम्परेचर नहीं यूज हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं यूज हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं यूज हुई। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। एक्सेलरेशन में मास का डायमेंशन 0 क्योंकि यूज ही नहीं हुआ, लेंथ की डायमेंशन 1, टाइम की डायमेंशन -2, करंट की डायमेंशन 0, टेम्परेचर नहीं यूज हुआ उसकी डायमेंशन 0, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल नहीं यूज हुआ उसकी डायमेंशन 0, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं यूज हुई उसका डायमेंशन 0। मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 और एक्सेलरेशन में लेंथ की डायमेंशन 1, टाइम की डायमेंशन -2 और बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन 0 आ गई। तो अगर ये बात समझ में आती है तो इन दो क्वांटिटीज के बारे में खुद बोल सकते हो। सोचना, अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स की तो फोर्स में क्या मास यूज हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी, यस। फोर्स में क्या लेंथ यूज हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी, यस। फोर्स में क्या टाइम यूज हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी, यस। लेकिन बाकी 4 नहीं यूज हुई है। तो मास, लेंथ, टाइम के अलावा जो 4 बेस क्वांटिटीज हैं उन बेस क्वांटिटीज की फोर्स में डायमेंशन 0 है। मास 1 यूज हुआ है तो मास की डायमेंशन फोर्स में 1, लेंथ 1 यूज हुई है तो लेंथ की डायमेंशन फोर्स में 1, टाइम -2 यूज हुआ है तो टाइम की डायमेंशन फोर्स में -2। एक और क्वांटिटी लिखी तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम मास इनटू स्पीड मतलब वेलोसिटी, स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। तो अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे तो मास इनटू लेंथ इनटू टाइम टू द पावर -1। तो लीनियर मोमेंटम में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई और कौन कौन सी नहीं यूज हुई है, मास यूज हुआ, लेंथ यूज हुआ, टाइम यूज हुआ। कौन कौन सी नहीं यूज हुई, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो जो यूज नहीं हुई उन क्वांटिटीज की इस डेराइव्ड क्वांटिटी में डायमेंशन 0। कितने मास यूज हुए, 1।
कितनी लेंथ यूज हुई? 1। कितने टाइम यूज हो गए? -1। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम में मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 1, टाइम की डायमेंशन -1। तो डायमेंशन समझ में आ गई। और भी क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है। डायमेंशन की डेफिनेशन बनानी तो कैसे लिखेंगे? कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी अगर उसके बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखी है, बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखी है, तो उन बेस क्वांटिटीज के जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो एक्सपोनेंट्स उस बेस क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते उस क्वांटिटी में। तो हम लोग डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, derived quantities can be written as product of या multiplication of base quantities। Then पावर, या इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन द एक्सप्रेशन is called dimension of that base quantity derived quantities can be written as a product of base quantities, then power of a base quantity in the expression is called dimension of that base quantity of the expression। तो जैसे हम लोगों ने लिखा फोर्स, तो फोर्स को लिखा था MLT-2। तो इसको पहले समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। डेराइव्ड क्वांटिटीज मतलब फोर्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट, या इसी को बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो यहां पर डेराइव्ड क्वांटिटी को 3 बेस क्वांटिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया। देन पावर एक्सपोनेंट, तो यहां पर मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है, और बाकी जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बची हैं उनकी पावर 0 आ रही। देन पावर ऑफ बेस क्वांटिटी इन द एक्सप्रेशन। बेस कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहां पे लिखा है देन पावर ऑफ अ बेस क्वांटिटी, किसी भी एक बेस क्वांटिटी का पावर। ये सपोज था टेम्परेचर, ये करंट, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी ऑफ द एक्सप्रेशन। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर मास की पावर कितनी? 1। तो यहां पर लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स इज इक्वल टू 1। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स इज 1। डायमेंशन ऑफ
टाइम इन फोर्स इज इक्वल टू -2। तो फिर एक चीज और भी लिख देते हैं, डायमेंशंस ऑफ other base quantities in force is 0। मतलब 4 बेस क्वांटिटी फोर्स में यूज हुई नहीं है, तो उन 4 बेस क्वांटिटीज की फोर्स में जो डायमेंशंस आएंगी वो 0 आएंगी। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, पहले समझना है, फिर डेफिनेशन बना भी सकते हो, बट एक अच्छी क्लियर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Derived quantities can be written as multiplication of powers of base quantities. Then in the expression, the power of a base quantity is called dimension of that base quantity in the expression. तो ये तो डिस्कशन हो गया derived quantities और dimensions का डिस्कशन।